नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भाई मैं सारिका, बस एक मन में एक ख्याल है और मैंने सोचा मैं अपने दर्शकों से साझा कर लूं। पिछले 12 साल से देश में, प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है। धीरे धीरे सत्ता पक्ष के खिलाफ एक माहौल बनता है और अब तक आते आते तो खासकर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का संकट और अनेक ऐसे मुद्दे हैं, खासकर पेपर लीक का। बेरोजगारी और पेपर लीक का हाल ही में, जैसे नीट का पेपर लीक होने से 22 लाख युवाओं को, जो सपनों को उनको झटका लगा, उससे एक मतलब कुल मिला के कुल इन मुद्दों पर और विपक्ष की भूमिका के साथ साथ एक आंदोलन उभरा है। हाल ही में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक बात कही कि कुछ लोग कॉकरोच की तरह होते हैं। उन्होंने ये शब्द कहा ही था कि 3 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया और जैसे ही उसका उदय हुआ, वर्चुअल उदय हुआ, एआई से सब कुछ मीम बना दिए गए और लाखों करोड़ों लोग उस पार्टी में जुड़ते चले गए। किसी ने ये नहीं देखा कि इसका उदय किसने किया है, क्यों किया है। अगर इतना बड़ा आंदोलन किसी राजनीतिक दल, वर्चुअल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इस तरह विदेश में बैठे एक युवा ने नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी और बिना सोचे बिना समझे लाखों करोड़ों लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। कोई उसका कोऑर्डिनेटर बन गया, कोई उसका फर्स्ट एमएलए बन गया, भाई कोई उसका एमपी बन गया और किसी को कुछ नहीं पता। सरकार ने कहा कि हम एक हिट स्प्रे तैयार करते हैं, इस पर छिड़काव करते हैं और इसको मार देते हैं। ये विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए एक नया तरीका है, ये कहना है सत्ता पक्ष के लोगों का। दरअसल तो क्या होता है, जब भी किसी देश में, किसी समाज में, राज्य में इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, भुखमरी का हो, बढ़ती महंगाई का हो और पेपर लीक हो, असमानता हो और लोगों को ये लगता हो कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार ने हम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, तब ऐसे आंदोलनों की उपज होती है। और एक आंदोलन की उपज हुई थी 2012 में दिल्ली के जंतर मंतर पर, आप भूले नहीं। उसमें जिस तरह से नेतृत्व पे उस आंदोलन का जन्म हुआ, तो उस आंदोलन में सबसे बड़ी जो विपक्ष की भूमिका निभाई, वो निभाई थी इस देश की जनता ने। आंदोलन में सब लोगों ने बिना सोचे समझे दिल्ली की तरफ रुख कर दिया था और तख्ता पलट ऐसा किया कि कांग्रेस यानी या यूपीए अभी तक तीसरी बार भी सत्ता से बेदखल हो गई और आज लोग उस यूपीए को याद करते हैं और इस सरकार को कोसते हैं। मेरा कहने का आशय है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन रूप धारण कर लेता है तो उस आंदोलन में सब लोग आ जाते हैं आंख मूंद कर, क्योंकि मुद्दे ही ऐसे हैं। उस आंदोलन में आना जैसे उनकी अपनी मजबूरी हो जाती है। लेकिन वो आंदोलन जिस तरह से एक उफान पर आकर ये नहीं समझ पाता कि उसने अब जाना कहाँ है, उसको करना क्या है, आगे क्या होने वाला है, लोग उस आंदोलन में बिना सोचे समझे एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी दिशा और दशा का कोई दिशा तय नहीं होते, कोई उसके मानक नहीं होते और उसका अंत क्या होता है, ये उदाहरण आपके सामने 2012 का है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का भी उदय ही ऐसे समय पर हुआ है जब देश में अनेक मुद्दे आम आदमी को मुंह बाय की तरफ खड़े हैं। आम आदमी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ जाए, इसलिए उनको अपना सबसे बड़ा सहारा विदेश में बैठे एक युवा ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और सब लोगों ने उसमें ज्वाइन कर लिया। 2 करोड़ से भी ज़्यादा युवाओं ने उसमें ज्वाइन किया और सरकार ने उसको हैक कर दिया। सरकार का आरोप है कि ये विपक्ष की चाल है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि कहीं न कहीं जो सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ, उसको दबाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। ऐसा दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, लेकिन आम जनमानस को कतई नहीं समझ में आ रही कि उनके मुद्दों का होगा क्या, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए कौन सी पार्टी सक्षम है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को उन्होंने देख लिया,
भारतीय जनता पार्टी के वो खिलाफ ही खड़े हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि कॉकरोच पार्टी उनकी सारी समस्याओं का निवारण कर देगी। यूथ तो खासकर पागल हो गए हैं उसके पीछे कि भाई अब तो बस यही है। लेकिन मैं अपने युवाओं से एक बात सवाल करना चाहती हूँ कि इसकी दशा और दिशा के बारे में तय कीजिए। सिर्फ आंदोलन खड़ा हो जाना, सड़कों पर आना, सरकार के खिलाफ लड़ना ही कोई बदलाव नहीं है। विचारों की क्रांति से बदलाव होता है, लेकिन विचार भी समाज के साथ मिलकर आपको ये तय करने होंगे कि आपका विचार क्या है। हम जिस आंदोलन के पीछे लगे हुए उसकी अगुवाई कौन करेगा, क्या वो इन पिछली सरकारों से बेहतर कर सकता है, सरकार कैसे बन सकती है इनकी, क्या वही चेहरे फिर से मुखौटा या अपनी मतलब एक नकाब बदल कर आ जाते हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी होती ही नहीं। जब भी क्रांति आई है विचारों से, लेकिन कई बार क्रांति इसी तरह इन्हीं विचारों से भ्रमित हो गई क्योंकि उसकी दिशा और दशा का पता ही नहीं था। जिसको देखो वही एमपी एमएलए कोऑर्डिनेटर बन गया है इस कॉकरोच जनता पार्टी का। एक शब्द क्या निकला कि पार्टी ही बन गई। अब विदेशों में जो युवा बैठकर इस पार्टी को बना रहे हैं, अब उनको भी कहना शुरू कर दिया है कि इनकी जो फंडिंग है वो विदेशों से आ रही है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं या हमारे जो सत्ता पक्ष है वो बहुत जल्दी इस तरह के आंदोलनों में फंडिंग कर देता, क्योंकि किसान आंदोलन जब हुआ या खिलाड़ियों का जब आंदोलन हुआ, युवाओं ने जब आंदोलन किया, तब भी यही कहा गया कि फंडिंग विदेशों से हो रही, उसकी जांच नहीं करवाई जाती, बस फंडिंग का नाम ले दिया जाता है। तो भाई इनकी भी फंडिंग को आप खुद चेक कीजिए कि ये कॉकरोच पार्टी जो बनाई है इसकी दिशा कहाँ जाएगी, या यूं ही इसके पीछे चल रहे हैं आपको पता ही नहीं। अगर आप यूं ही आंख मूंद कर पीछे चलते रहे तो आपके जो सही मुद्दे हैं उनसे भी भटक जाओगे, और युवाओं में जो ताकत है उस शक्ति का इस्तेमाल बहुत राजनेता लोग गलत तरीके से भी करते हैं। तो इसलिए अपने मुद्दों को बेहद सलीके से लड़िए। आप आंदोलन कीजिए, लेकिन आंदोलन का ये देख लीजिए कि आपके आंदोलन का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। क्या क्या होगा उस आंदोलन का, क्योंकि आप तो लड़कर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस आंदोलन में, और वो आंदोलन के कुछ लोग कहीं न कहीं जाकर फिट हो जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी बनी थी उस आंदोलन से निकलकर, आम आदमी पार्टी ने कहाँ क्या क्या किया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के आप एमपी एमएलए ज़रूर बनिए, लेकिन युवाओं को सचेत होना चाहिए कि नीट की परीक्षा में 22 लाख युवाओं का जो भविष्य अधर में लटका है, दरअसल उस भविष्य जाएगा कहाँ, वो फैसला करें, वो सोच समझ कर। कई युवाओं ने तो आत्महत्या तक कर ली। उनके खिलाफ विपक्ष जब भी आवाज़ उठाता है तो विपक्ष को भी कुछ ना कुछ कहकर दबा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लड़ाई जारी है, रास्ता कहीं कुछ दिख नहीं रहा। महंगाई ने जीना दुभर कर दिया है। मेलोडी को लेकर लोग मीम बना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपनी रील बना रहे हैं। तो भाई इन भटके हुए रास्ते और भटके हुए युवाओं को अगर आंदोलन से जुड़ना भी है, अगर आपको आंदोलन करना है तो बहुत सोच समझकर, बहुत विचार के साथ आप आगे बढ़िए, वरना आपका इस्तेमाल करके छोड़ दिए जाओगे। फिर कुछ नए चेहरे आ जाएंगे, वैसे ही नकाब पहनकर आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम सब कुछ बदल कर रख देंगे, लेकिन बदलने से पहले खुद के अंदर जरूर झांकिए कि वैसे ही आंख बंद कर कर किसी के पीछे मत लगिए। इस देश का युवा पहले ही बेरोजगारी से बहुत मतलब भ्रमित है एक तरह से, वैसे ही हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर इस दिशा में जा रहा है कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हम करें तो करें क्या करें। तो मैं अपने युवाओं से और उन लोगों से गुजारिश करूंगी कि कॉकरोच पार्टी का सदस्य बनने से पहले जरा बेहद तरीके से सोच समझकर आगे बढ़िए। इसी में हम सब की भलाई है, क्योंकि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति से अगर आप दूर चले जाते हैं अपनी परंपराओं से, तो आप एक उस वृक्ष की तरह हैं जिसकी कोई जड़ नहीं होती। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सदियों से इसने सब कुछ सहा है, लेकिन आज भी उसका अपना नाम है, अपनी उसकी पहचान है। यहाँ ऐसी सभ्यताएं परंपराएं हैं जहाँ आज भी हम एक दूसरे को नज़रों से ही नहीं, दिल से भी एक दूसरे को गले लगाना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।